नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म से भारत की सामान्य जानकारी से संबंधित कुछ क्लासेस प्रदान की जा रही हैं, जिसमें हमारा आपका चल रहा था भारत के भूगोल से संबंधित कुछ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ भारत के भूगोल से संबंधित कुछ जानकारियां आपके लिए यहाँ पर दी जा रही हैं, जिसमें हमने पिछली क्लास में भारत की सीमाओं के बारे में बात की थी, भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात की, भारत के तटवर्ती राज्यों के बारे में बात की थी। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भारत की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं और कितने आपके जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले 7 देशों की हमने बात की थी, हमने भारत की जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले 2 देशों की बात की थी, और हमने भारत की तटीय और स्थलीय दोनों सीमाओं की बात की थी, द्वीपीय सीमाओं की भी बात की थी। आज के हम इस क्लास में देखने वाले हैं कि भारत का कौन सा स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाला पड़ोसी देश कितनी लंबी सीमा रेखा को स्पर्श करता है, भारत के राज्य किस पड़ोसी देश के साथ कितनी सीमा को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं भारत की स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश, स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देश, स्पर्श करने वाले पड़ोसी देश। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें पड़ोसी देशों की बात करेंगे। कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा को स्पर्श करता है, कितनी लंबी सीमा रेखा को साझा करता है। तो सबसे पहले इसमें हम देखने वाले हैं पाकिस्तान को। पाकिस्तान जो कि भारत का ही हिस्सा था, 15 अगस्त 1947 में आजादी के दिन इसका बंटवारा हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत के साथ पाकिस्तान की कितनी लंबी सीमा रेखा है। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य 3323 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, लंबी स्थलीय सीमा है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी लंबी सीमा रेखा है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच 3323 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगर पूछा जाए भारत के कौन से राज्य पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो भारत के राज्य, यहाँ पर हम बात करते हैं भारत के राज्य। भारत के कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो पाकिस्तान के साथ भारत के कौन से राज्य सीमा रेखा को साझा करते हैं? तो सबसे पहले आपका है गुजरात, गुजरात के बाद आता है आपका राजस्थान, गुजरात राजस्थान, उसके बाद आता है पंजाब, और उसके बाद आता है आपका पंजाब के बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद आपका आता है लद्दाख। ये 5 प्रदेश भारत की और पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। इनमें से कश्मीर और आपका लद्दाख ये कैसा है, ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, बाकी 2 प्रदेश हैं। अगर आपसे पूछा जाए भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ सीमा है। रेड क्लिफ सीमा किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक सीमा रेखा है जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ सीमा रेखा है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे राज्य की, अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान जो कि भारत के साथ सीमा रेखा को साझा करता है, कितनी? 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को साझा करने वाला देश कौन सा है? अफगानिस्तान। 106 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा को साझा करता है, स्थलीय सीमा है। तो 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा किसके मध्य में है? भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। अफगानिस्तान भारत के कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? अफगानिस्तान भारत के लद्दाख राज्य, केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसकी सीमा रेखा को क्या करता है? केंद्र शासित प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है।
को स्पर्श करता है। भारत और अफगानिस्तान के बीच अगर पूछा जाए कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड सीमा रेखा है। डूरंड सीमा रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो डूरंड सीमा रेखा कौन से देशों के बीच में है? डूरंड सीमा रेखा भारत व अफगानिस्तान के बीच में है। भारत व अफगानिस्तान के बीच में आने वाली सीमा रेखा का नाम कौन सा है? डूरंड सीमा रेखा है। इसका निर्धारण कब किया गया था? इसका निर्धारण 1886 में किया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं अगले पड़ोसी राज्य देश की, जो भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा को साझा करता है। उसके बाद हमारा दूसरा पड़ता है आपका चीन। चीन भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा बनाता है? चीन भारत के साथ लगभग 3488 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा बनाता है। 3488 किलोमीटर लंबी स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। अगर पूछा जाए आपसे कि चीन और भारत के मध्य सीमा रेखा पर स्थित भारत के कौन कौन से राज्य हैं, तो चीन और भारत के मध्य कौन कौन से राज्य हैं? भारत के राज्य सबसे पहले आपका आता है लद्दाख आता है। लद्दाख भारत और चीन के मध्य की सीमा रेखा को साझा करता है। उसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उसके बाद आता है अगला आपका सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ये 5 राज्य भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत और चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है, तो भारत और चीन के मध्य मैकमोहन सीमा रेखा किसके बीच में है? भारत और चीन के मध्य। भारत व चीन के मध्य कौन सी सीमा रेखा है? भारत व चीन के मध्य पड़ने वाली सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन सीमा रेखा। अगर आपसे पूछा जाए इसका निर्धारण कब किया गया था, तो मैकमोहन सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में किया गया था। 1914 में भारत और चीन के मध्य एक सीमा रेखा है जिसको क्या नाम दिया गया? मैकमोहन उसका निर्धारण होता है। उसके बाद हम अगले पड़ोसी देश की बात करते हैं। अगला पड़ोसी देश पड़ता है आपका भूटान भारत के साथ कितनी लंबी स्थलीय सीमा रेखा को साझा करता है? बात करते हैं अगले पड़ोसी देश की, जिसका नाम है आपका भूटान भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है? भूटान भारत के साथ लगभग 699 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा को स्पर्श करता है। तो भारत और भूटान के मध्य में कितनी लंबी सीमा रेखा है? भारत और भूटान के मध्य पड़ने वाली सीमा रेखा की लंबाई है 699 किलोमीटर। भारत और भूटान के मध्य भारत के कौन से राज्य हैं जो भूटान की सीमा पर स्थित हैं? तो भारत के राज्यों की बात करते हैं। भारत के राज्य जो भूटान की सीमा को स्पर्श करते हैं, आपका सबसे पहले पड़ता है सिक्किम के बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है और आपका एक राज्य है जिसका नाम है असम। ये भूटान के साथ सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट आपका देश कौन सा आता है? उसके बाद हम बात करते हैं म्यांमार की। म्यांमार आता है आपका
म्यांमार भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा को साझा करता है? म्यांमार भारत और म्यांमार के मध्य लगभग 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है, लंबी सीमा रेखा है। भारत और म्यांमार के मध्य कितनी लंबी सीमा रेखा है? लगभग 1643 किलोमीटर लंबी। अगर आपसे पूछा जाए भारत और म्यांमार के बीच में कौन कौन से देश इसकी सीमा को साझा करते हैं, तो सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? सीमा पर स्थित राज्यों की बात की जाए तो सबसे पहले आपका आता है अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हम बात करते हैं नागालैंड के बाद आपका दूसरा देश आता है मिजोरम और मणिपुर। ये 4 राज्य ऐसे हैं जो किसके साथ सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं? भूटान। म्यांमार के साथ में सीमा को स्पर्श करने वाले देशों का नाम है आपका अरुणाचल प्रदेश है, आपका नागालैंड है, आपका मणिपुर है और आपका मिजोरम है। उसके बाद हम बात करते हैं नेपाल। हमारा छठा देश आता है जिसका नाम है नेपाल भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है? तो नेपाल भारत के साथ लगभग 1751 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है। तो भारत और नेपाल के मध्य कितनी लंबी सीमा रेखा है? 1751 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा भारत और नेपाल के मध्य में है। अगर आपसे पूछा जाए नेपाल भारत के कौन कौन से राज्यों को स्पर्श करता है, तो नेपाल सीमा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? नेपाल सीमा पर भारत के कौन कौन से राज्य हैं? तो सबसे पहले आपका आता है उत्तराखंड। उसके बाद आपका आता है उत्तर प्रदेश। आपका उत्तराखंड है, आपका उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है तथा सिक्किम है। बिहार है, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम, ये 5 राज्य नेपाल के साथ सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले राज्य हैं। उसके बाद आपका आता है बांग्लादेश। 7वां पड़ोसी देश है भारत का जो स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है, जिसका नाम है बांग्लादेश भारत के साथ कितनी लंबी सीमा रेखा को स्पर्श करता है? लगभग 4096 किलोमीटर स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? स्थलीय सीमा को स्पर्श करता है। भारत की स्थलीय सीमा कितनी है बांग्लादेश के साथ जो स्पर्श करता है? 4096 किलोमीटर सीमा रेखा का स्पर्श किसके साथ में होता है? ये बांग्लादेश के साथ में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बांग्लादेश की सीमा से कौन कौन से राज्य भारत के जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला राज्य इसमें आपका आता है जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। बांग्लादेश के साथ भारत की कितनी लंबी सीमा रेखा है? 4096 किलोमीटर। ये सीमा रेखा किसके साथ में है? भारत की बांग्लादेश के साथ में। और बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से भारत के राज्य हैं? तो बांग्लादेश में सबसे पहले आपका आता है पश्चिम बंगाल। उसके बाद आपका आता है पश्चिम बंगाल आता है, आपका त्रिपुरा आता है, आपका असम आता है, आपका मेघालय आता है, मेघालय आता है, आपका सिक्किम आता है। ये राज्य किसके साथ सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं? मेघालय, ये आपके बांग्लादेश के साथ सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं। ये थी आपके लिए भारत के स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले देशों के संबंधित कुछ जानकारी। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए, किस देश के साथ भारत की सबसे
बड़ी है व किसके साथ छोटी। सबसे कम और सबसे ज्यादा सीमा रेखा भारत की किस पड़ोसी देश के साथ है? आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्रम में मिलते हैं भारत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको जो मजबूती प्रदान करे, अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।